जब तक मनुष्य दूसरों की उन्नति से जलता रहेगा तब तक वह कभी भी खुद अपने जीवन में सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह यानी कि 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के मध्य का जो समय है आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, कौन कौन से परिवर्तन इन 7 दिनों में आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, ग्रहों को अपने अनुरूप बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, जो ग्रह आपको नेगेटिव रूप से प्रभावित करेंगे, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर दिए हुए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल जो होता है ना, उसका कैलकुलेशन चंद्रमा की परिक्रमा के अकॉर्डिंग होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जिस प्रकार से सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा को रानी कहा गया है। राजा जैसे अपने राज्य को संभालता है, रानी भी वैसे ही अपने घर को संभालती है। ठीक इसी प्रकार से पूरे शरीर का कंट्रोलर मन होता है और मन का कारक होता है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा की स्थिति को जानना बेहद ही आवश्यक होता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआती दिनों में 27 और 28 तारीख को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। उच्च राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा के ऊपर ग्रहों के सम्राट सूर्य, राजकुमार बुध और सेनापति मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च के चंद्रमा के परिणाम में कुछ भिन्नता यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य में 29 और 30 तारीख को चंद्रमा अपने शत्रुगत राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर भी चंद्रमा के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से सप्ताह के मध्य में आपको अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 1, 2 और 3 तारीख को चंद्रमा अपने मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा आपको कई मामलों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा इस समय वह आपके लग्न भाव में होने वाला है शुरुआती 2 दिनों में, यानी कि आपकी राशि में ही चंद्रमा शुरुआत के 27 और 28 तारीख को गोचर करेंगे। तो वहीं लग्न से दूसरे स्थान में चंद्रमा मध्य में 29 और 30 तारीख को गोचर करेंगे। तो वहीं सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे स्थान में गोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जब आपके लग्न में गोचर करेंगे सप्ताह के शुरुआती दिनों में, तो यहाँ पर चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को समाज में सूर्य के समान प्रकाशित कर देंगे। इस समय आपको समाज में मान सम्मान, प्रसिद्धि और जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही इस समय आपका आभा मंडल काफ़ी मजबूत रहेगा। आप अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब रहेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। साथ ही चंद्रमा के प्रभाव से इस समय आपके व्यक्तित्व में शालीनता और मधुरता देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफल तो बनाएगी ही बनाएगी, लेकिन इस समय आप कुछ लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, तो उन लोगों को भी सप्ताह के शुरुआती दिनों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इस समय आप जो भी बिजनेस करते हैं वहाँ पर आपको प्रॉफिट के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि
3 से 4 मौके प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही जो लोग कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में जो तकरार अभी तक चल रही थी वह इस सप्ताह दूर होने वाली है। मतलब आप अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से फिर से एक बार अपने वैवाहिक जीवन के बीच में सामंजस्य स्थापित कर पाने में कामयाब होंगे। साथ ही दोस्तों आपके डेली इनकम में भी शुरुआत से ही वृद्धि हो जाएगी। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो आपकी इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर आपको कुछ बोनस के रूप में एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर सप्ताह के मध्य में यानी कि 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे स्थान में गोचर करेंगे। हालांकि शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन दूसरा स्थान चंद्रमा के उच्च का स्थान होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में दूसरे स्थान में आपकी राशि वृषभ राशि बनती है। तो ऐसे में दोस्तों दूसरे स्थान में चंद्रमा का गोचर करना सप्ताह के मध्य में कई मामलों में आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय धन संचित कर पाने में आप कामयाब रहेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें काफ़ी हद तक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आप करेंगे। इस समय आपकी वाणी में मधुरता रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर ससुराल पक्ष से भी आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो यह जो स्थान होता है यह आपके भाग्य से छठा स्थान होता है। तो इस समय आपके पिता के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा है तो उसे चुकता करने के लिए, धन आने के लिए कुछ नए रास्तों की प्राप्ति हो सकती है। रोग से भी इस समय मुक्ति मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा देखा जाए तो दूसरे स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से इस समय अचानक ही धन की प्राप्ति आपको हो सकती है कहीं से। चाहे वह आपका पैसा किसी जगह पर फंसा हुआ हो या फिर कोई नया पैसा जहां से आपको मिल सकता है, ऐसा कुछ आपको मिल सकता है इस सप्ताह के मध्य में। इसके अलावा जो लोग रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, रिसर्च के विद्यार्थी हैं और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए चंद्रमा के ऊपर शुरू में तो मंगल, सूर्य और बुध की दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में आप अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने कम्युनिकेशन स्किल से हर कार्य को अपने अनुरूप कर पाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपके व्यक्तित्व में धैर्य की कमी देखने को मिलेगी। शालीनता तो रहेगी लेकिन कुछ कठोरता देखने को मिलेगी। सूर्य का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से अनुशासन के साथ कार्य करना इस सप्ताह आप पसंद करेंगे और सरकारी कार्यों में भी आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन सप्ताह के अंतिम जो 3 दिन होंगे वह आपके लिए थोड़ा सा, उतना ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा मेहनत भरा रह सकता है। क्योंकि समझने का प्रयास कीजिए। तीसरे स्थान में चंद्रमा अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि में तो गोचर करेंगे, लेकिन तीसरा स्थान मेहनत का होता है, एफर्ट का होता है। तो सप्ताह के जो अंतिम 3 दिन होंगे उसमें आपका मन मेहनत करने का करेगा, पराक्रम करने का करेगा, जिससे आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, जिससे आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। और जब आपका भाग्य जागृत हो जाएगा तो आप जिस भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी मधुरता आने वाली है इस सप्ताह। साथ ही साथ भाग्य भाव में दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इस समय कुछ दान पुण्य का कार्य भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने दोस्तों का, यारों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, भाग्य आपके अनुरूप रहेगा। तो इससे आपके मन में अगर कोई प्रश्न है कि जैसे मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ चीज़ खरीदना चाहता हूँ, क्या खरीद सकता हूँ? बिल्कुल खरीद सकते हैं। यानी कि ऐसे प्रश्न अगर आपके मन में हैं
तो उसमें आपके लिए उत्तर होगा हाँ, क्योंकि भाग्य का साथ आपको इस सप्ताह मिलेगा। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर अपने अनुरूप बनाने के लिए रोज़ाना आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोज़ाना 108 बार जाप कीजिए। साथ ही साथ गाय को हरा चारा खिलाइए। आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।